देखिए एक्स का 10%, वाई का 15% बराबर जेड का 20%। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों में परसेंटेज है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे 10/100 बराबर वाई गुणे 15/100 बराबर जेड गुणे 20/100। 100 कट गया। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 10x बराबर 15y बराबर 20z। अब 5 से काट दिए, 5 दूनी 10x, 5 तिहाई 3y बराबर 4z। अब इसमें देखिए अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 2 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 12। तो 12 से अगर इसमें भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, अगर इसको यहाँ लिखें ये x/6 हो जाएगा, सब में बटा 12 कर दीजिए, ये तो होगा बराबर y/4 बराबर z/3, यही तो होगा। अब देखिए x रेशियो y रेशियो z, तो x रेशियो y रेशियो z तो कितना हो जाएगा आपका 6:4:3, 643 कहाँ आ गया आपका सी वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना ये चीज़ें, करना नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या किए हैं, इन सब का एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से इसमें क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या हो गया 1/6, 1/4, 1/3। अब वही रेशियो डायरेक्ट रख दिए, x की वैल्यू 6 रख दिए, y की वैल्यू 4 रख दिए, z की वैल्यू 3 रख दिए, 6, 4, 3, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, a रेशियो b बराबर 7:9 और b रेशियो c बराबर आपका हो जाएगा 3:5। तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ देखिए a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 7:9, b रेशियो c बराबर आपका हो जाएगा 3:5। a रेशियो b रेशियो c कितना हो जाएगा, तो देखिए b यहाँ 9 है, b यहाँ कितना 3 है, तो 9 और 3 का कितना हो जाएगा आपका 9 ही होगा, तो 9 इसका ये रख दीजिए। अब यहाँ देखिए इसको 9 बनाने के इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15। तो अब का जो है ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा 7:9:15, ये हो जाएगा। बात समझें बस। अब इसका तृतीय अनुपाती बताना है, तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है बताइए। c बराबर होता है b²/a, यही तो होता है। b इसमें ये है तो b² बराबर कितना हो जाएगा √x² प्लस y² का होल स्क्वायर अपान a कितना हो जाएगा x/y प्लस y/x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देखिए x² प्लस y² अपान यहाँ क्या हो जाएगा अपान देखिए xy यहाँ हो जाएगा और ये x² हो जाएगा और प्लस y²। ये समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ें। देखिए इसको रूट हट जाएगा, x² प्लस y² हो गया और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम xy होगा, इससे इसमें भाग देंगे x बचेगा, x² हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे y बचेगा तो y² हो जाएगा, यही तो होगा। अब इसको अगर पलट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए x² प्लस y² गुणे xy अपान x² प्लस y², ये कट गया बराबर बचेगा कितना x इंटू वाई, xy है कहीं पे a, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। चलिए लिख लीजिए
घर पे जाके इत्मीनान से वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे, उससे नोट कर लिया करिए कि 1.5 GB डाटा क्या करिएगा। सबके मोबाइल में 1.5 GB डाटा डेली आता होगा, इसका मोबाइल रिचार्ज है नहीं है तो यहाँ पे वाईफाई लगा, उसका यूज करिए। चलिए, हो गया। ये तो हो गया था हमारे ख्याल से, ये तो बता दिए थे तृतीयानुपाती। अब क्वेश्चन आएगा रिपीटेड, कि भी क्वेश्चन 51 तक पहुँचे, भी 150 के आसपास क्वेश्चन है। इसका कितना होगा बताइए। ये सब देखिए आया, CPU में आया हुआ है। b माइनस ए बराबर ए का 30% बराबर b प्लस ए का 6 × 30, 6 × 18, 5b माइनस 5a 3b प्लस 3a। अब a वाला एक तरफ कर लीजिए, b वाला b इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 8a। तो b/a बराबर हो जाएगा 8/2। तो b/a बराबर हो जाएगा 4/1। तो b रेशियो a कितना हो जाएगा 4:1, या a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 1:4। लिख लीजिए जल्दी जल्दी, जिसको लिखना हो लिख लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ से हम रेशियो अरे परसेंटेज काट दिए क्योंकि दोनों तरफ था, और सीधा गुणा कर लिए। तो इसका देखिए 3 से इसको 6 से इसको काट दिए, 5 बार में कट गया, 6 से इसको काट दिए 3 बार में कट गया। अब यहाँ पे देखिए 5b माइनस 5a, यहाँ 3b प्लस 3a। तो a वाले को एक तरफ कर लीजिए, b वाले को एक तरफ कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ये भी फिर वही आ रहा, देखिए तथा c² एक जैसा अनुपात है तो इसमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए AB बटे BC बराबर हो जाएगा x/c², यानी समानुपात बना देंगे। इसमें क्या कह रहा है, यदि AB BC x तथा c² एक जैसे अनुपात में है, मतलब इसी तरीके, तो कोई भी शून्य नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी, अब इससे निकाल लीजिए। तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा AB c² BC। अब b से b कट गया और c से क्या कट जाएगा c², तो कितना बचेगा AC, यानी कि ये। समझ में आ गया? जैसे अनुपात समानुपात बना दिए। लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। हो गया, 2 लाइन है। इसमें क्या हो जाएगा 1 से 1/2 और 1 सही 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। अब देखिए 1 सही 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 3/2। उसके बाद 1 सही 1/3, 1 से 1/3, इसका कितना हो जाएगा 3 × 3 = 4/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे, के वर्ग का व्युत्क्रम। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9/4, यही तो होगा 9/4। उसका व्युत्क्रम कर दिए, कितना हो जाएगा 4/9। समझ में आ गया कि नहीं? इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 16/9। 16/9 का व्युत्क्रम करेंगे कितना हो जाएगा 9/16। समझ में आया? अब इसमें देखिए इसको कैसे काटेंगे, जैसे कट रहा है वैसे काट दीजिए। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं बताइए 16 9, देखिए 16 और 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा। अब देखिए कुछ ना करिए, इसका गुणा करके, क्योंकि ये दूसरे में कॉमन नहीं होगा, तो 16 × 9 हो जाएगा।
तो 16 चौको 64, यहाँ गुणा कर दीजिए और 9 का गुणा इधर कर दीजिए, 81, 64:81। देखिए है यहाँ पे, सीधा वही रेशियो बन जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। देखिए ये इसके क्या कह रहा है, व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उसका उल्टा। अब इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 9/4, तो 4/9 लिख दिए। इसी का अनुपात बताना है, यहाँ 16/9 आता तो 9/16 रख दिए, उसके बाद सॉल्व कर दिए, हो गया। समझ में आ गया, बस वही चीज़ है। का न्यूनतम अनुपात है, इसका सबसे छोटा अनुपात कौन सा होगा। देखिए अगर हम 10/18 की बात करें तो इसका सबसे छोटा रेशियो क्या बनेगा, बताइए। 5/9 ये तो होगा, यानी कि एक हो जाएगा 5/9। देखिए 10/18 हो जाएगा 18, इसको 2 से काटेंगे, 2 × 10 और 2 × 9 18, 5/9। ऐसे ही आपका है 7/7:21, क्या हो जाएगा 1/3, ये तो होगा 7 × 21, यहाँ रख दीजिए 1/3। ऐसे आपका है 12:16, तो 4 से कट जाएगा, 3:4, यानी 3:4, यहाँ रख दीजिए 3/। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8:20, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 × 20, यानी कि 2/5। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा बताइए। अब ऐसे कर लिए, देखिए 3 × 15 और ये 9, यानी इसमें से छोटा कौन होगा, ये वाला होगा, छोटा लेके चलना है। अब 4 × 4, 3 × 9, ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 × 5, 3 दूनी 6, यानी कि सबसे छोटा 1/3। तो दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका देखिए 7/21, तो 7/21 जो होगा वही आपका सबसे छोटा होगा इसमें, क्योंकि रेशियो उसी हिसाब से बना लेंगे, अनुपात उस हिसाब से काउंट कर लेंगे। चलिए ये समझने वाला है सारा। इसका बताइए, का अनुपात निम्न में किसके समान है। देखिए इसके पावर दिया है 25, इसके पावर दे रखा है कितना 2.5, 5 के पावर 3, तो 5 के पावर अगर यहाँ रखे हैं तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2.5 रेशियो 5:3। अब इसका देखिए 5 के पावर कितना बन जाएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 5, यानी 5⁵ बटे में लिख सकते हैं 5⁵। अब यहाँ पे इसको क्या बना सकते हैं, देखिए 5⁵2 होगा और यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 0, इसका पावर 0 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25:1, यानी आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया, बस। ये वाला, चलिए ये वाला, ये अच्छा ये कैसे आया, चलिए बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 5 के पावर 5 ये हो गया, अगर इसको इंटू में लिखेंगे कि 5 के पावर -3 होगा, ये समझ में आया कि नहीं, ऊपर जाएगा 3 होगा, 5 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको घटा देंगे, इसमें से कितना बचेगा 2 ही बचेगा। इसका एक फॉर्मेट और जान लीजिए, चलिए इसमें हम सब बता दे रहे हैं। जैसे कहीं अगर दिया x के पावर n इंटू एक्स के पावर m, तो इसका वैल्यू क्या होता है x के पावर m + n या n + m। अगर x के पावर n है, इसके पावर m है, तो x के पावर होता है n इंटू m, बात समझे। और x के पावर मान लीजिए n है, इंटू x के पावर -n है -m, तो x के पावर क्या हो जाएगा n - m। समझ में आ गया, तो इस टाइप से
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए रेशियो ए बाई बी, यहाँ बताना है ए रेशियो बी की वैल्यू, ए प्लस बी रेशियो अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4:1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी अपान अंडर रूट ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4:5, यानी 4/5 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अरे 4:1 है, 1 कर लीजिए। चलिए इसको काट ही देते हैं पूरा, फिर से लिख देंगे ए प्लस बी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बटे अंडर रूट ए बी इक्वल टू 4/1, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो इसको क्या आ जाएगा बताइए। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ बनेगा इसका, ए प्लस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट ए बी। कोई स्क्वायर वगैरह बनेगा इसका, देखिए अगर स्क्वायर वगैरह बनाए तो कुछ बनेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चौको 16 ab, यही तो होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, अंडर रूट हट जाएगा ये भी। इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 16 में से दोगे बराबर 0। अब इसके आधार पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या कुछ आएगा वैल्यू, अब इसमें कुछ ऐसा सेट करके इसको निकाला जाए। उस हिसाब से तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। चलिए इसका एक तरीका और बताते हैं। अभी चलिए इसको ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा फिर इक्वेशन और लंबा होगा, ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, कि जहाँ इक्वेशन बन गया वहाँ फिर लंबा होगा। इसको भी ऑप्शन से करते हैं, अगला करते हैं उसके बाद चलते हैं। अभी इसको करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे आ जाएगा। अभी इसको करेंगे बाद में, नहीं तो समय ज़्यादा लेगा तो समय चला जाएगा, लास्ट में करेंगे उसको। मेन चीज़ यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना, अभी उसको करेंगे लास्ट में। कितने नंबर पे था, एक सेकंड ज़रा चेक कर लें। सिक्सटी 67 पे है, चलिए याद रखिएगा 67। इसको सॉल्व करिए। इसका कितना होगा बताइए, %35 आय बी के 25% आय के बराबर है, यानी कि बी की या बी का 25%। तो
परसेंटेज काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 25, यानी कि 7a बराबर 5b। ए रेशियो a बाई b बराबर कितना हो जाएगा 5/7। 5/7 आएगा, ये आएगा b वाला आएगा, ये नहीं आएगा। ए रेशियो b क्योंकि जब भाग देंगे तो ये इधर आ जाएगा और 5 वही रहेगा, 7 नीचे चला जाएगा। इसमें क्या होगा बताइए, ए रेशियो b बराबर इतना हो तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। अब देखिए ए रेशियो b अगर दिया है तो हमें बताना है a प्लस बी रेशियो a माइनस बी। अब a प्लस बी कितना हो जाएगा 8 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4:1, यानी कि 4:1, यानी कि ये वाला, क्योंकि इसमें सेम है तो कुछ करना है ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपका 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b इक्वल टू दिया है 3:4। इसमें a रेशियो b कितना होगा ये बताना, तो 5a प्लस 3b अपान 4a प्लस 7b इक्वल टू 3/4। अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 चौक 20a प्लस 4 तिहाई 12b बराबर 4 तिहाई 12a प्लस 7 त्रिक 21b। अब a वाला एक तरफ कर लीजिए, b वाला एक तरफ, a इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 8a बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 21 में से 12 घटाइए कितना आ जाएगा 12 वाट 20 और 21 कितना हो जाएगा 9 होगा 9b। a बाई b बराबर कितना हो जाएगा 9/8। ए रेशियो b बराबर 9:8, पहला वाला आ जाएगा। समझ में आ गया सब उसी तरीके से। इसमें कितना होगा बताइए, थ्री एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस 5y इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 त्रिक 21x माइनस 7y इक्वल टू 5x प्लस 25y, ये तो होगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, x एक तरफ कर लीजिए y एक तरफ कर लीजिए, तो 21 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बताइए, 21 में से 5 घटा दीजिए 16, 5 21 और ये उधर जोड़ लीजिए तो 25 7 कितना हो जाएगा 32, 25 5 30 2 32y, तो x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 32/16, यानी कितना हो जाएगा 2:1। कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, 16 4 20 21 कहीं गड़बड़ हुआ। अच्छा नहीं अभी नहीं गड़बड़ हुआ, क्योंकि यहाँ वैल्यू उसका बताना है ना, x प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा 3, और x माइनस वाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3:1। समझ में आ गया, बस यही हो गया। मिटा दें, कल ले जाएंगे। इसका कितना आएगा बताइए इसका बताइए आंसर, कुछ सॉल्व करिए आप लोग भी।
सॉल्व करिए, इसका कितना आएगा? देखिए 2a बराबर 3b, तो a बाई b बराबर कितना हो जाएगा? 3/2, तो a प्लस बी अपान a, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? a प्लस बी और a 3, 5/3 कितना कहाँ पे है आपका? डी वाला। समझ में आया कि नहीं आया चीज़ें? 3 कहाँ से आया? देखिए a 3 है, b 5 है, यही वैल्यू रख दी है उठा के। नहीं, जब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो a बाई b रखेंगे ना, तो a b जब नीचे आएगा तो 3 तो यहीं रहेगा ना, ये जब इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। जिससे मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू नहीं होगा, उसका वैल्यू तो उसके सामने रहेगा ना, इक्वल उसके सामने होगा। जैसे a इक्वल कितना हो जाएगा? 3, b इक्वल टू 2, मतलब रेशियो में वो है, बराबर एग्जैक्ट नहीं है, तो रेशियो में हमें बताना है, तो रेशियो में रख दिए वही उठा के। इसमें क्या हो जाएगा बताइए? कितना आएगा? PQR। अभी इस टाइप से क्वेश्चन आया था। अब 3, 5, 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा, तो सीधा P बाई कितना हो जाएगा? 5 Q बटे 3 R बटे 1, ये तो होगा। अब यहाँ देखिए P रेशियो Q रेशियो R, तो आपका कितना हो जाएगा? 5:3 1, 5:3 आएगा, 5:3 आपका बी वाला। बस हो गया। बहुत आगे चला गया, सही हो गया। यहाँ पे क्या होगा बताइए? देखिए 3/7 P बराबर 4/11 Q, ये तो है। तो यहाँ पे तो क्रम से P तथा Q का अनुपात क्या होगा? अब देखिए P बाई Q अगर यहाँ निकालेंगे तो 4/11 गुणे 7/3, P रेशियो Q बराबर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28:33 है, सी वाला, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें तब भी आएगा, वही चीज़ आएगा, देख लीजिए, उससे भी कर दे रहे हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिहाई 33 P, यहाँ P ही रह जाएगा, और 7 चौक 28 Q, तो P बाई Q बराबर कितना हो जाएगा? 28/33, तो P रेशियो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका? 28/33। बात तो वही हो गया, चाहे वैसे गुणा करिए चाहे वैसे गुणा करिए। इसमें देख लीजिए, एक 2 अंकीय संख्या को इसके अंकों के योग से अनुपात, मतलब 2 अंकीय संख्या है क्योंकि योग से अनुपात है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो तो वह संख्या क्या होगी? वो ऑप्शन से ही निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग से अनुपात, मतलब जो 2 अंकीय संख्या है इसके अंकों के योग से अनुपात कितना है? 7:1 है। यदि इनके दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो दहाई का अंक इकाई से एक अधिक होना चाहिए। जैसे इकाई दहाई, इसमें एक अधिक है, इसमें भी एक अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है, हो गया। अब एक तो कंडीशन सब में फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है कि 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों का योग का जो अनुपात हो वो 7:1 होना चाहिए। अब अगर हम पहला वाला ले लें, मान लीजिए
तो 65 बटे कितना हो जाएगा 13 होगा। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 13 पचे 65, 5:1, जो कि नहीं होगा ए वाले। बी की अगर बात करें तो 43 है, तो 43 बटे 7 नहीं बनेगा। डी सी वाला है तो 32 बटे 5, ये भी नहीं बनेगा। बात समझे। डी वाला है तो डी वाले में देखिए क्या है 21 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 7:1, 7/1 यानी कि 7:1 यही बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे दिया वैसे बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ तो यही कह रहा है ना 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात। तो 2 अंकीय संख्या कोई हम ले रहे हैं, जैसे मान ले 65 लिए तो इसके योग से इसमें भाग देंगे, यानी कि 6 5 11 से भाग दे रहे हैं। 6 5 अच्छा 13 लिख दिए थे, यहाँ पे 11 होना चाहिए था ना। 6 5 11 से भाग देंगे तब भी आएगा नहीं। बात समझे। ऐसे यहाँ पे अगर भाग दिए डी वाले में तो 4 3 7 से भाग देंगे, ऐसे इसमें भाग देंगे तो 5 से, तो 7/1 आना चाहिए। 7/1 आ कहाँ रहा है। जब इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा 7:1 हो जाएगा। बस यही है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जा रहा है 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या होंगी बताइए। देखिए जो रेशियो है वो 3, मान लीजिए ए बी 2 संख्या है, इसका रेशियो दिया है 3:5। इसमें 6 ऐड कर देने के बाद इसका रेशियो कितना बन जा रहा है 2:3। यही तो होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 2:3 और 3:5। अब इसमें जो होगा, इसमें एक काम करिए, देखिए ये वाला रेशियो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें जोड़ा गया है। बात समझें। ये वाला रेशियो कम है, तो यहाँ पे जो है आपका देखिए इसमें से हम ऐसा करेंगे कि इस रेशियो के आसपास में इस रेशियो को इससे बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर इसको हम 4 बना दें तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। यही तो होगा। अगर ये 4 होगा तो 6 होगा। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। अब दोनों का डिफरेंस 1 होगा तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 6 के। 1 यूनिट बराबर 6 के। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए संख्या का यूनिट कितना है 3 और 5 के रेशियो में है, वही तो है 3 और 5 वाला रेशियो। तो 3 और 5 का रेशियो बनाएंगे तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 6 पचे 30। तो 18 और 30 2 संख्याएं होंगी। 18 और 30 में अगर 6 जोड़ देंगे, देखिए 18 और 30 होगा, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। अब इसका रेशियो वही बन जाएगा कितना 6 चौक 24, 6 चौक 36। और इसका कितना 6 त्रिक 18, 6 पच्चीस 30। यानी आंसर आपका कौन सा हो जाएगा डी वाला। चलिए एक बार और फिर से देख लीजिए इसको, अगर चाहे तो देखिए फिर से बताते हैं। देखिए 2 संख्याओं का रेशियो, मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है कितना 3:5। अब यह क्या कह रहा है, इसमें 6 जोड़ा जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो 6 जोड़ा जाए अगर तो 2:3 बनेगा। तो इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो देखिए इससे जोड़ने पे क्या हो रहा है ये ज़्यादा होना चाहिए। तो हम रेशियो ऐसा बना दें कि ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 4 इक्वल करने के लिए, और यहाँ अगर इसको 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और ये भी 1 यूनिट का डिफरेंस। यही तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा मेरा बताइए 6 के। तो हमें यही तो संख्या मेरा है 3 यूनिट और 5 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 18 के। 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा मेरा 30 के। तो ये आंसर हो गया 18 और 30। ये वाला बताइए इसका कितना आएगा, सॉल्व करिए सब लोग।
दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है उनके वर्गों का योग 400 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए 3:4 है, तो 3:4 मतलब दो धनात्मक संख्या, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? उनके वर्गों का योग, यानी कि 3x का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 4x का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? आपका 400 का। अब 3 तरीका 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर बराबर 400। 16 9 25x स्क्वायर बराबर 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? काट लीजिए, 25 से काटिए, कितना हो जाएगा? 25 से करने में 25 से काटेंगे एक बार जाएगा, और कितना हो जाएगा? 25 से करने में 25, 5 30, 10 40, 25 छक्का 150, 16 बार में जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया मेरा? 4। x बराबर 4 आ गया। पूछा क्या है? उन संख्याओं का योग, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, और 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 16 12 कितना हो जाएगा? 28। आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 28। या फिर डायरेक्ट इसी का जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 7, और 7 में 4 का, क्योंकि टोटल कितना यूनिट होगा? 7 ही यूनिट होगा, तो 7 चौका 28 सीधा आंसर हो जाएगा सीधा। एक लिखेंगे कि लिखेंगे क्या करने के लिए? सब वही है, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था अभी पिछला। ये देखिए 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। ये तो शायद हो गया था ना इस टाइप से, सेम हो गया था। देखिए एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले हैं और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिले हैं। तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? देखिए टोटल कितने छात्र थे? 65 छात्र थे, उनमें 39 रुपया बांटा गया है। बात समझें? क्या कह रहा है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा मिला है, तो प्रत्येक लड़की को 30 पैसा मिला है। तो कक्षा में लड़की और लड़कों की संख्या बताना है। अब देखिए टोटल 65 हैं, तो जोड़ने पे सब 65 आ रहा होगा। देखिए इसको जोड़ेंगे 39 1 40 और 5 45 20 65, ये 29 1 30 और 30 30 30 5 35 30 65, ये भी 65 सब आ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या करिए, एक काम करिए, एक में 80 का गुणा कर दीजिए, एक में 30 का गुणा कर दीजिए। अगर दोनों जोड़ के 39 आ रहा है तो ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। बात समझें? नहीं तो फिर x मान के इसको निकालना पड़ेगा, अलग अलग संख्या यही तो दिया है। अब देखिए 49 क्या है, इसमें लड़के हैं, तो लड़के को कितना रुपया मिला है? प्रत्येक लड़के को 80 और प्लस 16 गुणे 30, इसको जोड़ के देखिए 39 रुपया हो रहा है। ये जो आएगा वो पैसे में आएगा। 0 8 9 72 के 2 7 8 चौक 32 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 32 और 7 39 हो जाएगा। प्लस 16 तिया 48 480, देखिए जोड़ेंगे आएगा। जीरो 8 2 10 0 1 9 1 10 10 4 14 के 4 80 लगा 1 और 3 और 1 4, ज़्यादा रुपया हो जा रहा है 44 रुपये का आसपास, 4400 पैसा हो जाने, 44 रुपया हो जाने, ये नहीं होगा। बी वाला देखिए 39 और 26, 39 गुणे 80 प्लस 26 गुणे 30, गुणा करिए, देखिए आ रहा है, गुणा करके देखिए सबका
इसी का रहा 0, 8 9 72 के 2 7, 8 3 24, 6 30 1 31, 0 3 6 18 के 8 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 यहाँ हो गया 0 1 7 1 8 1 9 39, यानी 3900 पैसा आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका बी वाला। इससे आसान है, बाकी नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हैं। x मानेंगे, लड़कों की संख्या x मानेंगे, लड़कियों की संख्या 65 माइनस एक्स, उसके बाद गुणा करके निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, तो लेंदी होगा ज़्यादा। इसमें क्या होगा बताइए? देखिए a रेशियो b बराबर 1:2, b रेशियो c बराबर 3:4, c रेशियो d बराबर 6:9, d रेशियो e बराबर 12:16। तो अब इसका आसान तरीका देखिए, पहले इधर से हम निकाल लें c d, यानी कि c रेशियो d रेशियो e। बात समझे? अगर हम इसको रेशियो निकालें तो इसका देखिए रेशियो क्या है 12 16, और कितना है यहाँ पे 6 और 9 है। तो इसमें कॉमन क्या है बताइए? d कॉमन है। अब देखिए d यहाँ कितना है 9 है, और यहाँ पे d कितना है 12 है। 12 और 9 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 12 और 9 का तो 12 3 36, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा d का 36 ही तो होगा रेशियो। अब देखिए यहाँ पे अगर हम d को 36 मानेंगे तो इसमें कितने से गुणा होगा? 4 से गुणा होगा, यानी कि इसमें मेरा गुणा कितने से होगा? 4 से होगा। अब 4 छक 24 हो जाएगा क्या c की वैल्यू। e कितना हो जाएगा मेरा 12 तियाँ 36, यानी 16 तियाँ 48, e की वैल्यू कितना हो जाएगा 48। अब देखिए c के साथ फिर जोड़िए यहाँ पे c को। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है b रेशियो c दिया है ना। अब यहाँ से देखिए c की वैल्यू मेरा कितना है 24 है, तो c को अगर हमें 24 बनाना होगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से, तभी ना। नहीं c कितना है यहाँ पे c 4 है ना, 4 है, और आपका देखिए c 4 है, तो c को 24 बनाना होगा तो किससे गुणा करना होगा 4 छक 6 चौक 24, 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसमें 6 से गुणा होगा तो देखिए इस पूरे रेशियो में 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 चौक 24 और 6 त्रिक 18। बात समझे? यानी कि b की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 18 रेशियो में। अब देखिए b को अगर 18 लेंगे, c को अगर कितना लिए हैं 24 लिए हैं, तो b मेरा कितना हो गया 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए a रेशियो b है, तो यहाँ से अगर b को हम 18 बनाएंगे अगर, तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 9 से, यही तो होगा। तो अगर b यहाँ पे 18 होगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, तो a कितना हो जाएगा मेरा 9। अब देखिए इस रेशियो को काट के और छोटा किया जा सकता है, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा सब में से 3, उसके बाद 3 छक 18, 3 अठे 24, 12 तियाँ 36, 16 तियाँ 48, 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16। बस समझे? बस यही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a बराबर, ये तो शायद हो गया था कि नहीं, b का 4/5, और क्या है b बराबर c का 5/2। अब यहाँ देखिए a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा 4 रेशियो 5 होगा, क्योंकि a का गुणा इधर हो जाएगा आके, तो a यहाँ हो जाएगा। इसी b को हम बस जान लीजिए इधर ले लिया है, बस बाकी 4/5 ऐसे ही रहेगा। b रेशियो c बराबर कितना हो जाएगा 5 रेशियो 2। बताना कितना a रेशियो c, तो पहले इसमें हम a रेशियो b रेशियो c तीनों निकाल लेंगे, तो a रेशियो b रेशियो c यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए b कितना 5 है, b यहाँ भी 5 है, तो 4 रेशियो 5 रेशियो 2 हो जाएगा। सीधा सीधा दोनों जगह b बराबर है,
तो अब बताना क्या है, A रेशियो C, तो 4:2 यानी कितना हो जाएगा 2:1, 2:1 का रेशियो होगा, यानी कि आपका B। बस इसका कितना होगा बताइए। A रेशियो B बराबर दिया है इतना, B रेशियो C, C रेशियो D। अब इसमें लास्ट से देखिए अगर हम यहाँ से निकालें A, नहीं यहाँ से निकाल लें क्या, C रेशियो D, BCD, B रेशियो C रेशियो D, तो मेरा मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, देखिए B C, C यहाँ पे है, C यहाँ भी है, C यहाँ कितना 6 है, यहाँ पे C कितना है, यहाँ भी 6 है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। अब इसका तो वैसे ही रहेगा। अब इसमें आ जाइए, देखिए कुछ परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ B कितना है 5 है, ये है ना B की वैल्यू, B यहाँ 5 है, यहाँ B कितना है, यहाँ भी 5 है। बात समझें, तो इसमें रेशियो में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, डायरेक्ट सीधा रखते चले जाइए। A B C, A का रेशियो कितना हो जाएगा, देखिए 4, B कितना है 5, देखिए B यहाँ पे कितना है 5, यहाँ भी B 5 है, तो C 6 है, तो C भी यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, 7 डायरेक्ट रख दिए। अब यहाँ पे क्या है, A रेशियो C बताना है, तो A रेशियो C यहीं से निकाल लेंगे हम, लेकिन ये पहले बराबर करके डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, अगर बराबर नहीं तो बराबर करेंगे उसको उस हिसाब से। तो A रेशियो C कितना हो जाएगा 4:6, तो कितना हो जाएगा 2:3, यानी 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा B वाला। ऐसे ही आपका हो जाएगा, ये तो कर ले जाएंगे ना, सेम उसी तरीके से है। इसका बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखिए, इसको तभी सॉल्व करेंगे जब इसको हम बराबर कर लेंगे, यानी A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए B यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे B कितना है, यहाँ भी 3 है, A रेशियो B रेशियो C यानी कि 2:3:7, यही डायरेक्ट हो जाएगा, यही तो होगा। अब डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे यहाँ पे ये A प्लस B, ये कोष्टक में रहेगा ये, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो A प्लस B अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, ऐसे लिख लीजिए एक बार, A प्लस B रेशियो B प्लस C, तो A प्लस B करेंगे तो 5 हो जाएगा, B प्लस C अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, और C 7, 5 10 7 आया कहीं पे C। अच्छा C प्लस A है, यहाँ A है, देखिए यहाँ है, तो C प्लस A कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9, यानी आपका 5:10:9 यही बन जाएगा। यहाँ C प्लस A था। इसमें से बताइए निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है, इसमें कौन सा सही अनुपात को दर्शाएगा। बताइए। देखिए 12/9 बराबर 16/12, तो 12/9 16/12 क्या बराबर है, सही अनुपात है, दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा। कौन सा? ये एक सेकंड, इसको काटिए तो ज़रा। 4 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, 4 3 12, सही होगा कि ये वाला बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर आ रहा है ना, उसको देखे नहीं ध्यान से। बाकी तो और कोई बराबर हो ही नहीं रहा, 13 से कट भी नहीं करेगा, ये भी नहीं कटेगा, वो भी नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि देखिए 12 बटा अगर 9 करेंगे बराबर 16 बटा 12, तो 4 से काट दिए। देखिए 3 से काटी, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, इसको 4 से काट दिए, 4 चौक को 16 और 4 3 12, तो 4 बटा 3 बराबर 4 बटा 3, दोनों बराबर हो गए, तो सही है। इसका बताइए क्या हो जाएगा? 10 समानुपात में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10 समानुपात में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए A अनुपाते B बराबर B अनुपाते C, यानी कि A बाई B बराबर B बाई C, यानी कि B स्क्वायर बराबर AC रख सकते हैं यहाँ पे। तो B स्क्वायर बराबर AC, बात समझें? अब जहाँ पे इसका वैल्यू है रख दीजिए। इसको थोड़ा सा नीचे करें, क्यूब है ये। अब देखिए इसको फार्मूले में तोड़ के इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें क्या हो जाएगा बताइए? अगर किसी एक की वैल्यू रख दें यहाँ पे बी, देखिए AC है यहाँ पे CA की जगह B स्क्वायर यहाँ रख दें, CA की जगह B स्क्वायर, यहाँ पे देखिए CA की जगह B स्क्वायर रखें तो कुछ बनेगा? A B C A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और यहाँ पे देखिए CA जो है उसके जगह B स्क्वायर रख दें, तो यहाँ देखिए CA यानी AB प्लस BC प्लस CA की जगह B स्क्वायर रख दें तो यहाँ कुछ कटेगा क्या? और यहाँ पे भी अगर हटा दें CA B क्यूब, चलिए और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए AC की जगह B स्क्वायर रख दें, तो AC की B स्क्वायर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? B क्यूब हो जाएगा, बात समझें? और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? A प्लस B प्लस C, अभी सब कॉमन हो जाएगा क्यूब। और यहाँ से अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ से B कॉमन ले लें, यहाँ से B कॉमन ले लें तो क्या कॉमन होगा? B क्यूब ही कॉमन होगा ना इसमें से, क्योंकि क्यूब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? A प्लस C और प्लस B का होल क्यूब, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C यहाँ भी आ गया, ये भी आ गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरा? 1। खाली देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, जब दिमाग लगा लेंगे कुछ नहीं है इसमें, बस रखे क्या है? B स्क्वायर बराबर AC। इसका मान बताइए क्या होगा? x अनुपाते y अनुपाते z, तो x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा, z बराबर 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए x की जगह y की जगह हम 4 रख दें, x की जगह 5, z की बराबर 6, तो x बराबर अगर 5 रखें तो 5 माइनस कितना हो जाएगा? 4, और z की वैल्यू 6 है प्लस 6। ऐसे ही x यहाँ पे कितना है आपका? 5 प्लस 4 माइनस 6। अब इसका रेशियो बनाइए तो कितना हो जाएगा आपका? ऊपर 7 आएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 7/3, तो 7/3 मेरा कितना हो जाएगा? D।
समझ में आ गया? चलिए, इसमें देखिए क्या हो जाएगा। इसमें x अपान वाई का वैल्यू बताना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 2x प्लस 3y अपान 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18/29, यही होगा। अब इसको सॉल्व करके x बटे y ले आएंगे कि नहीं? x वाला एक तरफ कर लीजिएगा, y वाला एक तरफ कर लीजिएगा, गुणा करना है बस। 29 का गुणा 2 में कर लीजिएगा, फिर 29 गुणा 3 में, इसका 18 का गुणा 3 में, 18 का गुणा 5 में करके गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं ताकि सब कंप्लीट हो जाए। जो एक तरह सॉल्व करा दिए हैं उसको छोड़ते जाएंगे। इसका बताइए 5वां तथा 6वां पद का अनुपात क्या हो जाएगा? 5वां और 6वां पद का अनुपात देखिए, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 10 आया है, 10 के बाद क्या आ जाएगा? देखिए इसमें कितना जोड़ा गया? 2, इसमें 2 जोड़ा गया है, यहाँ 3 जोड़ा गया है, यहाँ 4 जोड़ा जाएगा, यहाँ कितना जोड़ा जाएगा? 5, 15 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ा जाएगा, 15 6 21, तो कैमा पद हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5, तो 5वें और 6वें का अनुपात बताना है, तो 15/21, 3 से काट दिए, 3 बचे 15, 3 7 21, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ये कर ले जाएंगे कि नहीं? देखिए a बराबर इतना दिया है, b बराबर इतना, तो a रेशियो b पूछा है, यानी कि a अनुपात b पूछ रहा है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ना है। a रेशियो b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी a/b पहले कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? 5.5 बटे 0.65। तो इसका अगर मान लीजिए 2 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा और यहाँ 65। अब इसको काट दीजिए, तो 5 से तो कट ही जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 110, तो 110/13, यानी कि a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? 110/13। तो 110 और 13 कौन सा हो जाएगा आपका? a वाला। चलिए इसका कितना होगा? कर ले जाएंगे इसमें। देखिए x की वैल्यू रख दीजिए कितना? 3, y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, तो x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूनी 6 प्लस 4 तिहाई 12, यही तो होगा अनुपात। फिर y की वैल्यू कितना रख दीजिए? 4, 4 तिहाई 12 माइनस 3 दूनी 6। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 12 6 18 रेशियो 6, तो कितना हो जाएगा? 3:1, यही हो जाएगा आपका डी वाला। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? इसको सॉल्व करके बताइए। देखिए कितना हो जाएगा? 5a प्लस 3b अपान 4a प्लस 7b इक्वल टू 3/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका? a रेशियो b बताना है, तो 4 बचे 20a बराबर 4 तिहाई 12b बराबर 3 चौक 12a बराबर 7 त्रिक 21b। a वाला एक तरफ कर लीजिए, b वाला एक तरफ ले आइए, तो a वाला इधर ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8a बराबर इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 21, कितना हो जाएगा आपका? 9 9b। a रेशियो b बराबर कितना हो जाएगा? 9/8, यही तो होगा। कौन सा आ जाएगा आपका? a वाला। समझ में आया कि नहीं आया? तिर्यक गुणा किए इस टाइप से बता चुके हैं, अभी स्नाते जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। ये दो संख्याओं का योगफल 84 है, निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकता? बताइए। जिसके रेशियो से नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता। बात समझे ना? कौन सा नहीं हो सकता? अब देखिए 7 5 12, 12 से 84 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 84, 3 2 5 से नहीं कटेगा, यानी यही
नहीं हो पाएगा। कौन सा नहीं होगा? ये वाला नहीं होगा। और 13 वाट कितना हो जाएगा? 21 से कट जाएगा। 13 7 20 21, 21 चौका 84 कट जाएगा, यानी इसी से नहीं कटेगा। 3 2 5, 5 से 84 कहाँ कटेगा? अब ये सब निकाल लीजिएगा। इस टाइप से तो बता दिए थे ना। 3p बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5q 15q तो हो जाएगा इस टाइप से। ये वाला ये भी हो जाएगा, वही है पुरुष समास का उदाहरण। चलिए इसे हटाइए इसे। क्वेश्चंस इस टाइप से क्वेश्चंस आएगा तो आंसर क्या होगा बताइए। इस टाइप से आता है क्वेश्चन, ऐसे √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट डॉट, इसका मान क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ 2 ही रहेगा। ऊपर वाले का उसके नीचे जस्ट है ये। इसका आंसर कैसे आता? देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका हम ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो जाए। तो 1 × 2, अगर प्लस में है तो वैल्यू बड़ा वाला, माइनस में होगा तो आंसर छोटा वाला। बात समझे? जैसे मान लीजिए √ हम ले लें 6 प्लस √6 प्लस √6, इसके बारे में कल डिटेल बताएंगे। अब देखिए इसका ऐसा फैक्टर करेंगे 2 × 3, प्लस में है तो आंसर 3 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। माइनस में होता तो आंसर छोटा वाला हो जाता है। अब जैसे यहाँ 72 है तो कितना हो जाएगा? 8 × 9 होगा। अब चूँकि इसमें क्या है, माइनस में है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे 90 है तो 9 दहिए 90, ऐसा फैक्टर करना जिसका डिफरेंस 1 आए। अब यहाँ देखिए 90 है, 10 है, प्लस में है तो 10 हो जाएगा। 56 है, 7 × 8 तो माइनस में है तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 7। ऐसे 12 है तो इसका फैक्टर करेंगे 3 × 4 तो कितना हो जाएगा? प्लस में है तो आंसर 4। देखते ही 1-2 सेकंड में आंसर निकाल ले जाएंगे। आता है ये वाला क्वेश्चन, एक बार SSC CGL में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। आप जाके प्रीवियस पेपर देखिएगा, उसमें आया हुआ है। देखिए एग्ज़ाम में नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जो ईजी रहेगा वो भी आ सकता है, जो टफ है वो भी आ सकता है। अभी देखिए SI में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, कुछ क्वेश्चन ईजी पूछ लिया, कुछ टफ पूछ लिया, कुछ मीडियम का पूछा है, तो उसी हिसाब से इसको करेंगे। इसका कितना हो जाएगा बताइए? ये वाला, इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग बता सकते हैं इसका? चलिए देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 555 555 555 555 जोड़ लेंगे। कितनी बार? 4 बार। बात समझें? तो देखिए 4 5 5 10 5 15 5 20, ये सुन, फिर 2, फिर 5 चौक 20, 2 22 के 2, यही तो होगा। देखिए 5 5 10 5 15 5 20, 2 बचेगा, फिर 5 चौक 20, 22 के 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 5 चौक 20 2 22, यही तो होगा ना। अब देखिए प्लस 5 बटे में रख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10, 10/5, यानी कि प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 22 22, यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? ये समझ में आ गया? बस आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी अब पढ़िए आगे।